और चला गया है। ये मेरा भी मन मन में शंका आ रहा है। लोग बोल रहे हैं यदि बंद हो गया तो हम क्या करेंगे। 2250 रुपया का महीना नहीं रखता है, लेकिन लाखों करोड़ लोग जब पैसा दे देंगे और ऑटो पुल आ गया और बीच में रुक गया तो उसका बारे में क्या करोगी। क्योंकि मैं भी सर वो जो पिछले जो आया था सर, हम लोग का चिट फंड आया था, मैं भी फंस गया था सर 15-20 लाख रुपया। अभी कभी कभी मेरे को शंका आ रहा है और दुविधा आ रहा है। मैं मार्केट में मेरा फेसबुक बहुत अच्छा है सर, मैं ऑनेस्ट आदमी हूँ, इसलिए लोग भी मेरे को पसंद करते हैं। साइकिल भी घूम के सर मैं हर रोज 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर काम कर रहा हूँ पलवाई में। मेरा भी टीम है स्वतंत्र 5 से 10 हजार। क्योंकि मैं 2016 से प्रोडक्ट बेस सेप्सोप में सर गोल्ड थे, तो उसमें अभी तो पलवाई में जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है, एक माइक्रो सेकंड में रोजगार आता है। बहुत अच्छा है। लाखों करोड़ रुपया हम जिंदगी में देखा नहीं, लेकिन पलवाइन में मैं करोड़पति बनूंगा, वो तो मेरा सपना है। हर सपना वहां पे पूरा होगा, लेकिन कभी कभी मेरे को वही शंका आ रहा है, तो सता रहा है जी मेरे को। हाँ सर। जी सर जी, बात सही बोला। क्या बोला कि ब्लॉकचेन सिस्टम से जो काम कर रही है और ये कभी बंद हो गया तो क्या होगा, आपका प्रश्न वही यही है तो ना सर। सर? ये जी सर, यस यस। जी जी, कभी कभी दिल में ख्याल आता है ना सर कि बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो बहुत जी अच्छा सर। ख्याल है सर आपका। चलिए, और सर का प्रश्न है कि ब्लॉकचेन सिस्टम है और अगर ये कभी बंद हो गया, मैं एक रेपुटेशन वाला व्यक्ति हूँ, तो क्या होगा। तो मैं इस प्रश्न का जवाब देने के लिए हमारे क्रांतिकारी ग्रुप के एक अहम पिलर हैं, जिसे कंप्यूटर मास्टर सर के नाम से जाना जाता है, तो मैं इनको उस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। आप सभी जोरदार स्वागत करेंगे मिस्टर सुनील पंडित जी। मिस्टर सुनील पंडित जी, आपका इस मंच पर Most स्वागत है सर। welcome, Gurudev. वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम। वेलकम सर, Most वेलकम welcome, वेलकम। Gurudev. Most welcome. Good morning, all सुनील of you. Most welcome, Gurudev. जी सर मिस्टर जी। सुनील पंडित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस मंच पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। सुबह की शुरुआत जीत के साथ। सुबह का सेशन सीधा समय को ध्यान में रखते हुए सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहंती सर का क्वेश्चन को मैंने सुना है, तो मैं क्वेश्चन को रिपीट न करते हुए सीधा आंसर की ओर जाता हूँ। साथियों, मैं कहना चाहूंगा ये मोहंती जी का क्वेश्चन नहीं, हर परलवाइनर के दिलों में क्वेश्चन हो सकता आता है, जो अभी तक परलवाइन को नहीं समझ पाए हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि परलवाइन को 90% समझना है और 10% ही करना है। देखिए साथियों, रही बात सिस्टम कभी क्लोज हो जाएगी तो क्या होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैंने अपनी पलवान करते हुए सीखा है अपनी जिंदगी में 2.5 साल से प्लस। पलवा इंटरनेशनल की लॉजिक को समझिए, पलवाइन कभी खत्म नहीं होगा। जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक ही खत्म होने वाला नहीं है। और क्योंकि परलवाइन नेचर के साथ जुड़ा हुआ है, और परलवाइन के प्लान को जब आप लॉजिक को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि परलवाइन क्यों खत्म नहीं होगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर हम पर्ल में जिनका अकाउंट अगर जबरदस्ती भी लग जाता है या फिर खुशी से आता है, तो उन्हें पर्ल का ऑटो पुल निकालने के लिए 4 अकाउंट कोरल करना पड़ता है। 4 अकाउंट लगाने के बाद 50 टीपी देके फिर आप अगर कोरल का अमाउंट आता है तो आपको क्या बोलते हैं कि ओनिक्स बनना पड़ता है, और ओनिक्स का पैसा निकालने के लिए क्वार्ट्ज बनना पड़ता है, क्वार्ट्ज के लिए एमेथिस्ट, यानी टोटल आपको रूबी तक जाने के लिए 20 अकाउंट लगाना ही पड़ेगा। साथियों, कहना चाहूंगा 20 अकाउंट लगाने का मतलब है कि एक नया आदमी जो पर्ल बनता है, जिसे सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता है और मिस्टेक से भी पर्ल बन जाए, तो फिर रूबी जाना ही पड़ेगा। ये हम सभी जानते हैं, और ये सिस्टम की सबसे बड़ी चीज है। इन लॉजिक को समझिए, और सिस्टम को हर एक इंसान जो नॉर्मल है वो 2 साल में 20 गुना ग्रोथ दे, या फिर 8 साल में दे, या फिर 56 साल में दे, या फिर क्या बोलते हैं उसके जनरेशन वाले दे, लेकिन 20 गुना ग्रोथ तो देना ही पड़ेगा। इसलिए सर ये माइंड में घुसा लीजिए कि परलवाइन कभी खत्म होने वाला नहीं है। जिस तरह से वाटर साइकिल होती है कि जमीन पर पानी पड़ता है, फिर वो वाष्प बन के चला जाता है, फिर पानी पड़ता है, और ये प्रक्रिया जब तक दुनिया रहेगी तब तक चलने वाला है, पानी का गिरना, पानी का वाष्प बन जाना। इसलिए साथियों, परलवाइन नेचर से जुड़ा हुआ है, और जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक परलवाइन चलने वाला है। इसलिए बेहिचक होकर काम करिए
और माइंड से सारी चीजें हटा दीजिए, माइंड सेटअप कर लीजिए कि हमें लोगों तक परलवाइन को पहुंचाना। परलवाइन कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी मुझे उम्मीद है कि मोहंती जी को संतुष्टि जरूर मिली होगी सर का जवाब सुन करके। तो वाकई परलवाइन इंटरनेशनल भरोसा का चीज़ है, विश्वास का चीज़ है, और विश्वास करना ही पड़ता है, क्योंकि किसकी ज़िंदगी कब क्या रुकेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन किसी चीज़ का एक सिस्टम भी देखा जाता है कि सिस्टम कहाँ तक कारगर है। अगर सिस्टम बहुत लाजवाब है, सारी चीज़ है, हम लोग सबसे सर्वप्रथम किसी चीज़ का भी सिस्टम का देखते हैं, प्रोफाइल ହେଲା देखते हैं। ଏଦିନ तो ଜଖପୁରା ଟୋକା ମିଳିଲା କଣ आप କହିଲେ ତାରେ पीताम्बर जी अपना माइक को अनम्यूट कर लेंगे, तो उनको जवाब मिल गया है। और एक हैंड रेज यहाँ पर है, मैं देखने के लिए मिल रहा है, टेकलाल साहू जी। टेकलाल साहू जी का सर कोई प्रश्न है तो आप मंच पर आए सर, टेकलाल साहू जी। सर मेरा कोई प्रश्न नहीं था सर, हम गुड मॉर्निंग बोलने के लिए सर किए थे, सो हैंडराइजर आ गया सर। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा बात है सर चलिए तो एक और यहाँ पर, ठीक है सर टेकलाल जी, अगर कोई प्रश्न होगा तो करेंगे, और नहीं तो आपका गुड मॉर्निंग जो है वो एक्सेप्ट किया गया है, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पर एक और हैंड रेस दिख रहा है, जो कल हमारे होस्ट भी थे, और एक जाबाज सिपाही हैं, काफ़ी उम्र होने के बावजूद भी आज इस उम्र में जोश खरोश के साथ जो इस सिस्टम में शामिल हुए हैं, उनको मैं तहे दिल से नमन करता हूं। प्रकाश चंद्र मेहता जी, प्रकाश चंद्र मेहता जी, सर कोई प्रश्न है सर तो आप मंच पर आकर के रख सकते हैं सर। प्रकाश चंद्र मेहता जी, अगर मेरी जब आवाज जा रही है सर तो आप मंच पर आएंगे जी सर। जी 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 जी। जय परलवान सर। जय पलवाइन सर, जय पलवाइन। मैं क्वेश्चन के लिए नहीं किया था सर, वेलकम करने के लिए सुनील पंडित सर का किया, इसीलिए जी किया सर। था, और कोई बात नहीं है सर। मैं जी बिल्कुल इससे संतुष्ट हूँ। मेरा हृदय बार बार नमन करता है आप सबको, हम सभी गुरुओं को। मुझे बिल्कुल दिख चुका है, और मैं बिल्कुल क्या बोला जाए उसको, अ, मुझे तो वैसे वैसे शब्द नहीं आ रहे हैं सर। बिल्कुल इस पर आस्था, विश्वास और लगन के साथ कर रहा हूँ सर। इसलिए मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करना है सर। सिर्फ सुनील सर का आज मेरे यहाँ आगमन भी हो रहा है। आज हम लोग बैठकर उस पर कुछ अगर विशेष बातें होंगी तो हम लोग बैठ के बात कर लेंगे। ऐसे सिस्टम से मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है सर। मुझे पूर्ण विश्वास और आस्था है सर। थैंक यू सर। जी सर, जी जी वाकई चीज ही सर ऐसा है ये, कि सर इससे एक बार जो आदमी विश्वास कर लेता है सर, तो उसका विश्वास हटता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी विश्वास की बात है सर, कि यहाँ का जो हमारे मेहनताना जो होती है, उसको लेने में जरा भी देर नहीं लगता है। इधर वर्क किए और इधर आ जाता है, सेकंड में आ जाता है। तो जहाँ सेकंड में हमको पैसा मिल जाए, तो वहाँ पर विश्वास करते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले अगर उसकी मजदूरी मिल जाए, तो वो अपने सिस्टम पर, अपने मालिक पर क्यों शक करेगा कि सिस्टम चलेगी कि नहीं चलेगी। तो ये वाकई बहुत विश्वसनीय चीज़ है सर। बिजनेस सिस्टम है हमारे साथ, और हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो एक हैंड रेज यहाँ पर आया है, राजेश कुमार दास जी। राजेश कुमार दास सर, इनका माइक का ऑप्शन दे दिया जाए सर। एक्सक्यूज मी राजेश सर, मैं कुमार कुछ बोल दास। सकती हूँ? जी जी जी, पायल जी बोलिए, बाद में फिर राजेश थैंक कुमार दास यू। जी को लेंगे। बोलिए, बोलिए मैम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब कुछ दिन पहले सर बता रहे थे, मनु सर बता रहे थे कि लिस्ट हमें कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो लिस्ट तो हम लोग का तैयार हो जाएगा, फिर हम लोग सोच रहे थे ये कि अगर हम लोग लिस्ट तैयार करने बैठे, ठीक है, तो ऐसा कौन सा वर्ड या कौन सा टॉपिक हमारे माइंड में होना चाहिए जब हम लोग लिस्ट तैयार कर रहे होंगे। तो कौन सा ऐसा वर्ड होना चाहिए हमारे माइंड में जो हम लोग का लिस्ट लंबा बने और बहुत ही बड़ा बने। तो ऐसा कौन सा वर्ड होना चाहिए माइंड में जब लिखते वक्त या फिर वो लिस्ट को बनाते वक्त।
जी, कौन सा ऐसा वर्ड होना चाहिए कि हमारी लिस्ट लंबी हो जाए, यही प्रश्न है ना आपका मैम? यस सर। जी, तो इसके लिए बेहतर जवाब हमारे देंगे, मन्नू सर ही देंगे। तो मैं मन्नू सर का स्वागत करता हूँ इस मंच पर सर। आप आएँ सर और पायल जी के प्रश्नों का सर जवाब दें सर। मन्नू सर जी, आपका स्वागत है सर। सर का वेलकम करेंगे अभी। जी जी सर जी। गुड मॉर्निंग सर, आपका स्वागत है सर मंच पर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सुप्रभात। समय बर्बाद ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो शायद बहुत कुछ समझ में आएगा। बार बार रिपीट करके देखेंगे तो जितने सारे लोगों के बारे में हमने बताया है, उन सभी लोगों के बारे में यदि हम लोग, जैसे टीचर हैं तो हमारे नज़र में कम से कम 5-7 टीचर होते हैं। जहां हम लोग पढ़ते हैं वहां 5-7 टीचर होते हैं। तो मान लीजिए 5-5 लिस्ट हम तैयार करते हैं। लगभग वहां हमने जो बताया है, लगभग 25 अलग अलग फील्ड के लोगों का वहां लिस्ट है। तो 25 गुना 5 कर देंगे आप तो लगभग हो जाएगा 125। 125 लोगों का लिस्ट हम आराम से बना सकते हैं, जिसमें से रिलेटिव्स की लिस्ट भी हमें बनानी है, और शादी विवाह में जो हम लोग लिस्ट बनाते हैं कार्ड बांटने के लिए, उनको निमंत्रण देने के लिए, तो आप देखेंगे कि आपके घरों में शादियां होती है तो कम से कम 300 से 400 कार्ड छपते हैं। तो 300-400 लिस्ट तो ऐसे ही बन गया। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके फेसबुक फ्रेंड से लिस्ट बनाया गया है। तो फेसबुक फ्रेंड में बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं आपके, जो हमको लगता है 200 ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे आप परिचित होते हैं, और भी परिचित होते हैं तो परिचय बनाने की कोशिश करें, उनसे दोस्ती करने की कोशिश करें। यदि आप फीमेल हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि मेल से ही आप दोस्ती करने की कोशिश करें। आप फीमेल से दोस्ती करने की कोशिश करें, उसको गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजा भेजा करें और उनसे बात करने की कोशिश करें, आप क्या करते हैं। इस तरह से अपने लिस्ट को बढ़ा सकते हैं हम लोग। और दूसरी बात, हमें कभी भी लिस्ट बनाते वक्त ये प्री जजमेंट नहीं करना है कि मैं उनको नहीं जानता हूँ, वो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं तो वो हमारे साथ आएंगे कि नहीं आएंगे। हमें प्री जजमेंट करना ही नहीं है। हमें उनको अपने लिस्ट में शामिल करने से पहले उनसे बात करनी है, उनसे अपनी दोस्ती गहरी करनी है। हम लोग रिलेशनशिप का बिजनेस करते हैं, तो सबसे पहले उनके साथ हमें अच्छा रिलेशन बनाना है, एक अच्छा रिश्ता बनाना है। फिर जा करके हमें जो है सो उनसे बातचीत करनी है, उनका नंबर लेना है। जैसे उनका नंबर मिल जाए, आप फीमेल हैं तो फीमेल से दोस्ती करिए फेसबुक पर, आप मेल हैं तो मेल से दोस्ती करिए फेसबुक पर। ये सही तरीका होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग फीमेल हैं और मेल को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, मेल है और फीमेल को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। तो क्या होता है कि हमारा काम कहीं और होना था और कुछ और हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। मेल फ्रेंड्स भी आपके होते हैं फेसबुक में, आप मेल हैं तो मेल को कांटेक्ट करें, फीमेल हैं तो फीमेल को कांटेक्ट करें। इस तरह से हमारा लिस्ट बढ़ सकता है। दूसरा, हमारे फोन में बहुत सारे लोगों का नंबर होता है, तो वहां से हम लोग सारा नंबर का लिस्ट बना करके वो एक एक करके लोगों से बात करने की कोशिश करें, उनसे एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करें, उनके बारे में जानने की कोशिश करें। तो इस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे तो कम से कम, मुझे लगता है यदि हम लोग प्री जजमेंट ना करें कि वो करेगा कि नहीं करेगा बोल करके, तो हमको लगता है कि हजारों लोगों का लिस्ट हम लोग बना सकते हैं। और यदि हमारे पास हजारों लोगों का लिस्ट होगा तो शायद हम लोग बिजनेस आसानी से कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है, बिल गेट्स कहते हैं कि हमसे जुड़े सभी लोगों को मैं अपने कस्टमर समझता हूं, मैं अपना ग्राहक समझता हूं, चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो या हमारा दोस्त हो।
मैं सबको अपना ग्राहक मानता हूं। तो यदि बिल गेट्स की इस स्टेटमेंट को समझा जाए तो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े फेसबुक, व्हाट्सएप, कॉन्टेक्ट लिस्ट, जितने सारे रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो सच में हमारे लिए कस्टमर होते हैं। ऐसा माना नहीं जाता है। भारत में संस्कारों की खान है और संस्कारी लोग होते हैं। तो थोड़ा सा इस वर्ड को गलत समझते हैं, लेकिन सही मायने में सबको यदि हम अपना कस्टमर समझते हैं, अपना ग्राहक समझते हैं, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा लिस्ट हो सकता है। आज बिल गेट्स दुनिया के अमीर व्यक्ति हैं, तो उनका स्टेटमेंट तो गलत नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यदि हर आदमी को हम अपना ग्राहक समझकर उन्हें अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में शामिल करें, तो मुझे लगता है कि हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा ग्रोथ आ सकता है, हमारा बहुत बड़ा लिस्ट बन सकता है। तो थैंक यू सो मच अयोध्या सर, मीटिंग को आगे बढ़ाएं। जी जी गुरुदेव, बहुत बहुत नमन सर। और आपके जवाब से मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि पायल नंद जी को पूरी तरह से संतुष्ट हो गई होगी, उनका संतुष्टि पूरा हो गया होगा कि हमारी लिस्ट कैसे बड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। जी, और हमारे अगले पार्टिसिपेंट्स हैं राजेश कुमार दास जी। राजेश कुमार दास जी, आपके अंदर में कोई प्रश्न है सर तो आप मंच पर आएंगे। राजेश कुमार दास जी। जी सर, राजेश बहुत कुमार बहुत दास धन्यवाद सर। नमस्कार, आवाज आ रही जी, है सर? नमस्कार। बिल्कुल आ रही है राजेश जी, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, बस सबसे पहले मैं यहाँ सभी ऐसे गुरुजनों को हम नमन करता हूँ। मेरा नाम कुमार दास है और सारे लोगों को अभी मॉर्निंग के इस सवाल जवाब के सेशन में नमस्कार करता हूँ। साथ ही साथ सर, एक छोटा सा मेरे अंदर में सवाल था मेरे टीम से। लगभग एक एक लड़का ने एक सवाल किया, तो थोड़ा सा क्या ना, मैं कंफ्यूज हो गया था। तो सवाल ये है सर कि जैसे कि अभी हमारे बीच में जो डीपी का वैल्यू जो है, डिजिटल पॉइंट, यह एक पर्लवाइन करेंसी है। और इस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले भविष्य में इनका जो मूल्य होगा, जिस प्रकार क्रिप्टो है या वगैरह वगैरह, ये मान्यता है। तो बड़े सारे करेंसी आ चुका है, जो कॉइन है, करेंसी है, तो वो सब में से सरकार ने उसमें कोई गाइडलाइंस जा करके उसको 30%, 20% इस प्रकार कटौती करता है, कटौती करती है, या तो फिर उसके ऊपर गाइडलाइंस होती है। तो क्या हमारे डीपी में कोई गाइडलाइंस जारी होगा या है, या तरह कहीं अगर सरकार के अंदर में यह बात जाती है, गवर्नमेंट के अंदर में, कि या डीपी करेंसी क्या है क्या नहीं है, तो उसमें हमारे लिए कोई नुकसान होगा या फिर इसके प्रति कोई परसेंटेज कटेगी? ये सब जानकारी थोड़ा सा मुझे अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है। ये सवाल किया था हमारे एक लड़का ने। जी जी जी, आपका कहना है कि सर डीपी पर कोई गाइडलाइन है कि नहीं है सर, यही प्रश्न है सर कि? इस जी, तो बहुत बेहतरीन सवाल है आपका। और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे एक अहम महागुरुदेव का मैं नमन करता हूं। आप सभी जोरदार स्वागत करेंगे फुलेंद्र कुमार राय जी। फुलेंद्र कुमार राय जी, आपका इस मंच पर स्वागत है सर। फुलेंद्र कुमार सर जी, आपका इस वेलकम गुरुदेव, वेलकम। वेलकम गुरुदेव, वेलकम। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम गुरुजी, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, फुलेंद्र कुमार सर जी, वेलकम सर। आपका मंच पर स्वागत है सर। अगर मेरी आवाज जा रही है तो मंच पर आएंगे सर। शायद सर किसी काम में व्यस्त हैं, तो हमारे बीच हमारे और एक और महागुरु हैं मुकेश बर्नवाल जी। मुकेश बर्नवाल जी, आपका इस मंच पर स्वागत है सर। मुकेश बर्नवाल जी सर, आपका स्वागत है मंच पर सर। सभी स्वागत करेंगे सर का, वेलकम करेंगे मुकेश बर्नवाल जी का। वेलकम गुरुजी, वेलकम। जी सर। जी, थैंक यू, बहुत बहुत जी धन्यवाद। सर। जय फुलवाइन। सबसे पहले आज सभी प्रातःकालीन बेला में जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट उपस्थित हैं, जितने भी हमारे
क्रांतिकारी ग्रुप के क्रांतिकारी लीडर्स हैं, सबों को मेरा सुबह का नमन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय पहलवान। सवाल अभी राजेश जी का आया कि क्या डीपी पे भी जो टैक्स जो 30% अभी क्रिप्टो पे लग रहा है वैसा टैक्स लग सकता है क्या? यही सवाल था ना अयोध्या सर? यस सर, यस जी 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 सर। जी राजेश जी, और इस पर भी तो कोई गाइडलाइन है रियली कि नहीं है सर? जब हम काम करते हैं, फील्ड निकलते हैं, तो बहुत सारे सवाल हमें आते हैं और लीडरशिप की पहचान यही होती है कि रिजेक्शन को हैंडल करना। और अगर आप रिजेक्शन को हैंडल कर लिए तो वही लीडरशिप है। सवाल आपका सही है और आना भी चाहिए। सवाल आते हैं तभी उसका जवाब मिलता है। बहुत सारे लोगों को मन में भी वैसा ही सवाल चल रहा होता है, लेकिन किसी एक के सवाल करने से सबों के को जवाब मिल जाता है। तो सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिस प्रकार से क्रिप्टो पे 30% का टैक्स सरकार ने लागू किया, तो क्या हमारा भी जो मुद्रा है, टोकन, जो हमारा कॉइन है, कॉइन कहिए या इसको डिजिटल करेंसी कहिए, ये कोई कॉइन या क्रिप्टो नहीं है, ये एक टोकन है, एक डीपी है, डिजिटल पॉइंट है। रियली यह भी एक वर्चुअल करेंसी है, आभासीय मुद्रा है, जो पूरी दुनिया के अंदर में कार्य कर रही है पर्लवाइन पीवी फैमिली के रूप में। यानी हम जो भी लेन देन करते हैं वो पर्लवाइन परिवार के बीच ही करते हैं। और जब हम इसी डीपी को विड्रॉल इन योर अकाउंट, यानी आप अपने अकाउंट में विड्रॉल लेते हैं, तो गवर्नमेंट रूल्स यानी ये आरडीए के रूल को फॉलो करती है, रुपीज ड्रॉइंग अरेंजमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे आरबीआई अपने रूल्स के अनुसार यहाँ पे जो चार्ज काटना है वो तो ऑलरेडी कट ही रहा है। और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे हमारा 15% डिडक्ट होता है। यानी इसमें हमें कोई डर नहीं है या ऐसा कोई प्रश्न आता ही नहीं है कि क्या हमारा क्रिप्टो के जैसा यहाँ भी 30% कटेगा। कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारा जिस क्रिप्टो का नहीं कट रहा था रहा है पे हमारा हमारा डीपी है जो ऑलरेडी और सरकार आरबीआई के रूल के अनुसार को टैक्स देती है जब तक जब भी हम पेट्रोल लेते हैं। ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमारा डीपी लीगल है और हम इस पे जम के कोई बात नहीं है कि वैल्यू बहुत ही जब डिमांडेड है तो किसी भी चीज। आज हमारे पास डीपी जो है एक सीमित मात्रा में है और वन फैमिली का लेवरेज हो रहा है, बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, एवरी डे खुल रहे हैं, डीपी की डिमांड बढ़ने वाली है, वैल्यू भी बढ़े। तो आप डीपी ज्यादा आप मजबूत बनाइए। आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। थैंक यू। मैं प्रयास किया और आप संतुष्ट हुए होंगे। तो अयोध्या सर आप आगे बढ़ाएं। जी सर। थैंक यू सर। जी सर। सर जी एक मिनट। हाँ राजेश जी बोलिए। ये बोलने का मतलब था, ये तो है सर, मतलब सवाल यही था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये भी था कि बाई चांस हम लोग एक जो अपने इंडिया में हैं वर्किंग में, तो कहीं सरकार का कोई गाइडलाइंस तो जारी तो नहीं होगा। ये सवाल था कि अगर जारी हो जाएगा तो भविष्य में कुछ नुकसान, इसका सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह कुछ होती है, ये सब चीज तो नहीं होगा। इसके लिए मुझे ये सवाल का जवाब हमारे पास में जो आया था तो मैं नहीं बोल पाया कि कहीं गाइडलाइंस जारी हुआ या तो है, तो वो क्या है प्रूफ, ये सारी चीजें थोड़ा सा हेलो 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 राजेश जी, मैं आपको क्वेश्चन समझ पाया है। मैं मुकेश सर के आंसर में कुछ ऐड कर देता हूँ। जी जी, हमारी आवाज ऑडिबल है ना सर? यस सर, यस यस यस। जी, सबसे पहले तो राजेश जी को मैं कहना चाहूंगा कि राजेश जी अभी आप कौन से लेवल पर हैं?
सर ओनिक्स लेवल पर है सर। ओनिक्स ओनिक्स। जी राजेश जी, मैं कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले पर्लवाइन की वेबसाइट को जाइए, parlowine.com। आप हिंदी में अगर समझना चाहते हैं तो हिंदी में समझिए, ट्रांसलेशन की वहाँ क्या बोलते हैं सुविधा है, नहीं तो आप इंग्लिश में समझिए। और अबाउट अस में जाइए और पर्लवाइन को पहले रीड करिए। अगर नहीं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर मैंने सिस्टम रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, उसको भी आप देख सकते हैं। मैं लिंक भेज दूंगा, आप हमको हाई कर दीजिएगा नंबर पर, ग्रुप में भी। तो कहने का मतलब है सर कि पर्लवाइन को समझना है, पर्लवाइन को करना नहीं है। और जो आरबीआई के साइट पर लिखा हुआ ना सर, आरडीए, हम सभी जानते हैं आरडीए क्या रूपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट सिस्टम है, जो क्या बोलते हैं विदेशी करेंसी को भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करता है, और उसी के एवज में क्या बोलते हैं कन्वर्जन चार्ज क्या बोलते हैं कटता है। यानी आप 100 डीपी का मिनिमम विड्रॉ लगाते हैं तो 15 डीपी कट जाते हैं। तो ये सर कहीं ना कहीं सर सरकार का आरबीआई के तहत ही कटता है, इसलिए बेफिक्र रहिए। बाकी सर समझने के लिए सर आप एक बार पर्लवाइन की साइट को पूरा पढ़िए सर, सर आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, मुझे लगता है, मुझे विश्वास है। और मैं ज्यादा बात नहीं बोलूंगा सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। जी हेलो। यस सर। यदि गुरुजनों का आदेश हो तो एक लाइन और हम जोड़ना चाहेंगे। जी 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 जी, पूरा जोड़िए सर। हाँ, जैसे आज हम लोग पेटीएम को यूज करते हैं, है ना, तो पेटीएम का हिस्ट्री आप लोग जानने का कोशिश करेंगे तो जानेंगे कि हम लोग जब पेटीएम का जो कॉइन होता था उसको हम लोग बैंक में विड्रॉल लेते थे, तो जैसे आज हमारे डीपी का जो विड्रॉल बैंक में लेते हैं तो 15% चार्ज कटता है। पेटीएम के भी कॉइन को हम लोग जब विड्रॉल लेते थे तो 6% कटता था। लेकिन जब इसमें क्राउड बढ़ा, हमारी सरकार ने आदेश दिया, तो आज ये बैंक बन गया। और बैंक बन गया तो अभी आपकी सरकार, हमारी सरकार इसके लिए कोई गाइडलाइन मांगती है क्या? नहीं मांगती है ना। एक डिजिटल वेबसाइट है ये। दूसरी बात है, हमारा सिस्टम भी आने वाले समय में विश्व बैंक बनने जा रहा है। सूर्यवंशी सर जब आए थे सरिया, तो आप लोगों ने ध्यान से उनको सुना होगा, तो याद होगा आप लोगों को कि बहुत जल्द आप लोगों को इसका डेबिट कार्ड मिलने वाला है, इसका पासबुक मिलने वाला है। ऐसी बातें सर ने बताई थी और बहुत सारे टॉप लीडर्स कहते भी हैं। आने वाला समय में जैसे आज पेटीएम बैंक बन गया, आने वाला समय में वर्ल्ड डिजिटल बैंक पर्लवाइन भी बनेगा। और जब बनेगा तो यकीन मानिए किसी भी प्रकार का शंका संदेह नहीं रहेगा। पर मोहंती सर का भी सवाल का जवाब शायद इसमें छुपा हो। जब वर्ल्ड डिजिटल बैंक बन जाएगा सर, तो यकीन मानिए किसी भी प्रकार का आपको शंका संदेह करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये जो चार्ज आज हम लोग दे रहे हैं शायद भविष्य में ना देना पड़े। क्यों नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि पूरा विश्व हमारे पर्लवाइन के डिजिटल बैंक को फॉलो करेगा, उसको ही यूज करेगा। विश्व व्यापार में इसको शामिल किया जाएगा और पूरे विश्व व्यापार का लेन देन पर्लवाइन के डीपी से ही होने जा रहा है आने वाले भविष्य में। आप लोग आज जैसे पेटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं, तेल भर लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, कई तरह के बिल पेमेंट कर देते हैं, आने वाले समय में पर्लवाइन से भी हम लोग कर पाएंगे। तो शायद लोगों का विश्वास जगेगा हमारे सिस्टम के प्रति। बस जरूरत है हमें क्राउड बढ़ाने की। जितना ज्यादा सुविधा हम पर्लवाइन में चाहते हैं, जितना जल्दी हम इसको बैंक बनता देखना चाहते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन करना पसंद करेंगे जितना जल्दी, उतना ज्यादा हम लोग इसमें क्राउड बढ़ाने की कोशिश करें। यकीन मानिए बहुत जल्द आपका सिस्टम बैंक बन जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर जी। वाकई सिस्टम के ऊपर में लेकर के आज हमारे 3 महागुरुओं द्वारा जो जवाब दिया गया, इससे पूरी उम्मीद है राजेश जी को संतुष्टि पूरी तरह से मिल गई होगी। और यहाँ पर लोगों को जो अंदर में सवाल होगा इस तरह से सिस्टम के ऊपर में, तो उनको भी ये सवाल का जवाब मिल ही गया होगा। बहुत बहुत नमन है गुरुदेव कि आप सभी ने संतुष्ट किया हम सभी को। और हमारे एक हैंड रेज आ रहा है दिलीप सिंह जी का।
दिलीप सिंह जी का सर माइक का अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया जाए सर। दिलीप सिंह जी का, दिलीप सिंह सर का सर माइक का अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया जाए सर। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी दिलीप सिंह जी, आप मंच पर आए सर और अपने प्रश्नों को रखें सर। दिलीप सिंह जी, अगर मेरी आवाज जा रही है सर तो आप मंच पर आए, आपका हैंड रेज आ रहा था। शायद दिलीप सिंह जी नहीं सुन पा रहे हैं किसी कारण बस। जी फागू कुमार जी कुछ बोलेंगे सर? हेलो हाँ दिलीप हेलो जी। यस सर, आपकी ऑडिबल आवाज आ सर। रही है। जी 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 गुड दिलीप जी। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सभी मॉर्निंग सर। सभी ग्रेट लीडरों को गुड मॉर्निंग सर। जी सर, मॉर्निंग सर, प्रश्नों को रखें सर। हाँ सर, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। जो इधर हम लोग इंटर एरिया में जाते हैं तो अधिकतम माने 2G मोबाइल मिलता है, तो अपने माने लाइफ लाइन का पीछे करीबन तो 90% जितना भी हुआ है, 2 4 10 जो भी हुआ है, तो ये 2G मोबाइल में अपना आईडी ईमेल लगा दे रहे हैं। इससे सर आगे चल के कुछ क्षति तो नहीं हो सकता है? जी, आपका सर प्रश्न है कि आप अपने ही ईमेल में से सबका अकाउंट खोल रहे हैं सर, 90% लोगों का, हाँ, यही है ना सर? 90%। जी जी जी, तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और इस प्रश्न को पहले भी आया था, तो मैं इस प्रश्न का जवाब देने के लिए हमारे अहम पिलर हैं, मैं उनको इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। मिस्टर सुनील पांडे सर। सुनील पांडे सर, आपका स्वागत है मंच पर सर। सुनील पांडे सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम अभी गुरुदेव, जोरदार मोस्ट वेलकम वेलकम। करेंगे सर का। थैंक यू सर। अयोध्या सर बहुत बहुत धन्यवाद, और उपस्थित सारे लीडरों को जी तहे सर दिल जी। से नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अयोध्या सर फिर से एक बार बात बताएंगे कि क्या प्रश्न था, उनका दोहराएंगे? प्रश्न है सर दिलीप सिंह जी का कि सर वो एक ही ईमेल आईडी से अपने सारे टीम का अकाउंट खोल दिए सर, कम से कम 90% लोगों का सर, अपने ही ईमेल अरे आईडी से। सर, ये तो बहुत गलत हुआ है, क्योंकि जितने भी अकाउंट ओपन करें उनकी ईमेल आईडी से ही क्रिएट करें, नहीं तो फिर ईमेल आईडी चेंज करने के लिए सारे लोग को अलग से पे करना पड़ेगा, और ये आपकी थोड़ी सी गलती के कारण हुआ। सर, ईमेल आईडी बनाने में कुछ नहीं लगता है, जैसा कि हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्रांतिकारी ग्रुप में ट्रेनिंग सेशन में बताया जाता है कैसे ईमेल क्रिएट करें। मेल क्रिएट करना बिल्कुल आसान है सर, थोड़ा सा कष्ट झेले जिनका मेल नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों का मेल नहीं बना होता है ग्रामीण इलाकों में, लेकिन जिन जिन लोगों के पास एंड्रॉइड सेट है, लगभग पास मेल है। ऐसा गलती कभी कभी आपने शायद ऐसा भी किया होगा कि जिनका मेल होगा उनका भी मेल आप ना लेके अपना मेल से खोल दिए होंगे, तो नहीं ऐसी सर, गलती ना। ऐसा ऐसा नहीं हुआ है सर। लेकिन मैंने 2G का अधिकतम लोग व्यवहार कर रहे हैं ना इधर, तो ओ अच्छा अच्छा, उसमें से हुआ। तो 90% लोग अगर उस फील्ड से उस तरीके से रिलेटेड है सर, तो अब ऐसा गलती न करें। आपके पास एंड्रॉयड सेट है, आप अपने मोबाइल से ही उनका मेल बना दें, उनके सामने बना दें, ताकि उनको लगे कि आपने उनके लिए मेहनत की है, और उनको मेल दे दें कि ये आपका मेल है। और सर, ये चूंकि सपोर्ट सिस्टम से चेंज हो सकता है, लेकिन इसके लिए जो पे करना पड़ेगा वो कौन देगा? अगर आप 90% पे आप खुद, अगर वो बोले कि आपने अपना मेल दिया तो चेंज करने के लिए आप ही को देना पड़ेगा, फिर क्या होगा? इसकी कल्पना आप कर लें कितनी बड़ी नुकसान आपको हो सकती है। तो सर, ऐसा गलती कभी ना करें। जिन जिन लोगों का अकाउंट खोलना है, आप पूरा नहीं श्योर करके उन्हीं का मेल क्रिएट करके, अगर आपको मेल क्रिएट करना नहीं आता तो आप सीख लें, और मेल बना के ही अकाउंट ओपन करें, ज्यादा बेहतर होगा हमेशा के लिए सर। तो थैंक यू सर, हमें लगता है कि ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। ओके सर, गुड मॉर्निंग सर। जी जी सर जी, बहुत बात सही है सर। पहले भी बताया गया था सिस्टम में ईमेल के बारे में कि आप ईमेल क्रिएट करके ही लोगों का अकाउंट खोले करें, जिनका भी खोले। तो यहाँ एक और हैंड रेज हो रहा था सर, यहाँ पर आए थे मंच पर फागू कुमार यादव जी।
फागू कुमार यादव जी, आप मंच पर आए थे सर। जी, फिर से आए सर। गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर्वप्रथम इस सुबह के बेला में क्रांतिकारी ग्रुप के सभी महान योद्धाओं को मेरा चरण बंदन नमस्कार। मैं अपना परिचय, मेरा नाम फागू कुमार यादव, मैं गिरिडीह जिला के रानी खाव बस्ती से बिलोंग करता हूं। सर, मेरा एक छोटी सी प्रश्न है। मैं कल एक 2 जगह प्लान कर रहा था, उसमें से एक आईडी भी एक्टिव किया हूं, और सभी लोगों का सवाल था कि ये सिस्टम रोबोटिक सॉफ्टवेयर है। हम मान रहे हैं आपकी बात, लेकिन आप लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं, तो ऑटो पुल रोबोटिक सॉफ्टवेयर के द्वारा जो आता है वो आज जिनका टाइम हुआ उनका मिलना चाहिए। और जैसे किसी का 10 महीना हो गया, किसी का 9 महीना हो गया, किसी का 8 महीना हो गया, तो लोग बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है रोबोटिक सॉफ्टवेयर है, मान रहे हैं, तो ऑटो पुल अपना समय से क्यों नहीं आ रहा है? जब आता है तो एक ही दिन सभी आदमी का आ जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये मेरा सवाल है सर। जी 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 जी, आपका सवाल है सर कि ऑटो पुल एक ही साथ क्यों आ जाता है। जी 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 जी, तो बहुत बेहतरीन सवाल है आपका, और शायद कई लोगों का भी ऐसा सवाल होगा मन में। तो अगर हमारे मंच पर सर उपस्थित हो गए होंगे फुलेंद्र कुमार राय जी, तो सर आपका स्वागत है सर इस मंच पर। सर फुलेंद्र कुमार राय जी, फुलेंद्र कुमार राय जी सर, आपका इस मंच पर स्वागत है सर। अयोध्या जी सर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, डॉक्टर के घर जा रहे हैं। तो सर इस प्रश्न का जवाब आप ही दें सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी और सर। सर्वप्रथम एक बार फिर से सभी को मेरा सुप्रभात। एक्चुअली सवाल करने वाले सवाल करना कभी बंद नहीं करेंगे, ये प्रैक्टिकल है। क्योंकि आप लोगों ने उस गधे और धोबी की कहानी सुनी होगी कि जिस तरह से भी वो करने का प्रयास कर रहा था, लोग सवाल करना बंद नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं सवाल लोग करते रहेंगे। फिर भी मैं बताऊं, मैं पहले भी इस सवाल का जवाब ऐसे ही मीटिंग में बोला करता हूं कि जो हमारे हाथ में नहीं है, जो सिस्टम के हाथ में है, उस पर हम ज्यादा विचार ना करें। हमको सवाल ही करना है। मैं बुरा नहीं मानिएगा, मेरा किसी के अपमान करने का कोई ये नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जो मेरे हाथ में नहीं है, हम उस पर सवाल क्यों कर रहे हैं? जो मेरे हाथ में है, जो मेरे बस में है कि रेफरल इनकम कब आएगा, रेफरल इनकम हमको कितना लेना है, फास्ट ट्रैक इनकम हमको कितना लेना है और कब लेना है, फास्ट ट्रैक इनकम कब आएगा, टीम परफॉर्मेंस इनकम कब आएगा और कितना लेना है हमको और कब लेना है। ऑटो पुल एक बोनस है सर। आप समझिए कि रिटायरमेंट फंड है, और वो सिस्टम के मर्जी से आता है, सिस्टम के माध्यम से आता है। और दूसरी बात है सर कि ऑटो पुल एक बार में जो आया है ना सर, वो ऑटो पुल सिस्टम ने अपने इनकम में से काट के दिया है, आपको खुश करने के लिए, हमको हमारे काम की गति को बढ़ाने के लिए दिया है। हमारा जो अभी हम लोग अपग्रेड करते हैं और हमारे दूसरे लेवल में कोई कोरल नहीं है, तो वो डीपी फ्लैश होकर के सिस्टम के पास चला जाता है। लीगली यदि हम लोग चले तो वो डीपी सिस्टम का होना चाहिए, क्योंकि उसका अपलाइन कोरल नहीं था, तो वो सिस्टम के पास चला गया, तो वो तो सिस्टम का होना चाहिए ना, वो सिस्टम का होना चाहिए। लेकिन सिस्टम अपना इनकम जो फ्लैश होकर के उसके पास गया था, उसी और डीपी को भी सिस्टम ने सभी लोगों में बराबर बराबर बांट दिया। और आज से नहीं बल्कि 2019 से ये फ्लैश होकर के जा रहा था सिस्टम के पास, बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो गया था। वही डीपी सिस्टम ने एक ही बार में सबको ऑटो पुल बराबर बराबर बांट दिया।
तो वो तो सिस्टम का इनकम था, लेकिन आपको कितना दयालु है हमारा सिस्टम, आपका सिस्टम कितना दयालु है कि अपना इनकम सिस्टम आपको बांट दिया। जब नहीं देता है तो सवाल करते हैं कि क्यों नहीं दे रहा है, जब एक बार दे दिया तो सवाल करते हैं लोग कि एक ही बार क्यों दे दिया। तो कहें तो मैं हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है सर। हेलो आपकी आवाज आ रही है? सॉरी। जी जी। हाँ, मैं बोल रहा था कि हाँ, आपका ऑटो पुल यदि तेज करना है, आपको जल्दी ऑटो पुल लेना है, तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा और जितना तेज गति से आप काम करेंगे, जितना ज्यादा आप अपने टीम में हम पूरे पर्ल वाइन फैमिली में अपग्रेड करवाते हैं, उतना तेज से आपको ऑटो पुल मिलेगा, क्योंकि जितना जल्दी वहां फंड इकट्ठा होगा उतना ही जल्दी बटे। तो हम चाहते हैं कि हम सवाल रेफरल इनकम, टीम परफॉर्मेंस इनकम और फास्ट ट्रैक इनकम पर करें। बोनांजा टीम परफॉर्मेंस इनकम हमको कितना जल्दी आ जाए उस पर सवाल करें। बाकी सिस्टम का काम सिस्टम पर छोड़ दें। यदि सिस्टम पर सवाल करना शुरू कर देंगे ना, तो यकीन मानिए सिस्टम आपके लिए कर रहा है, सिस्टम को डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि घर के गार्जियन पर आप सवाल पर सवाल करने लगेंगे ना, तो शायद आपका परिवार बिखर जाएगा और आपका परिवार सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। ठीक उसी प्रकार से सिस्टम हमारा गार्जियन है, उस पर ज्यादा सवाल हम लोग करेंगे तो शायद हम लोग उलझ कर रह जाएंगे, सवालों में ही उलझ कर रह जाएंगे, हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। उल्टा और हमारा काम का गति स्लो हो जाएगा, जो भी इनकम हमें आना था वो भी बंद हो जाएगा। ऑटो पुल तो मिलेगा सर, गारंटेड मिलेगा। वो सिस्टम में फंड इकट्ठा होने की गति पे निर्भर करता है। तो सिस्टम बहुत दयालु है सर, सिस्टम अपना इनकम भी आपको दे रहा है एक बार में। तो मैंने वही बात बोला कि जब नहीं देता है तब भी सवाल करते हैं, और जब अपना इनकम में से काट के दे देता है तब भी आप लोग सवाल करते हैं। तो सवाल आप रेफरल इनकम, टीम परफॉर्मेंस इनकम और फास्ट ट्रैक इनकम पर करें तो ज्यादा विशेष जानकारी आपको हमारे लीडरों के द्वारा दी जा सकती है। क्योंकि किसी भी लीडर का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट सिस्टम के साथ नहीं है। हम लोग भी जो जानकारी ले पाए हैं आज तक 2.5 सालों में, वही आप लोगों को देने का कोशिश करते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष का पर्सनल कांटेक्ट डॉक्टर डेनियल जॉनसन साहब से नहीं है कि आपको सवाल किए और तुरंत सिस्टम से रिलेटेड जवाब मिल जाए। लेकिन फिर भी हम लोग जो जानकारी हासिल करते हैं वही आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आप भी वेबसाइट पर जाकर के सर्च कर सकते हैं। लेकिन हम सवाल रेफरल इनकम, टीम परफॉर्मेंस इनकम और फास्ट ट्रैक इनकम पर करें तो शायद हमारे हर एक लीडर आपको उसका सही जवाब और सही समाधान दे पाएंगे। थैंक यू सो मच। जी सर जी। जी वाकई सर, जो चीज़ हमारे हैंड में नहीं होता है उसको हम कैसे ये करेंगे सर। और आपने बहुत बखूबी सर आज हम सभी को सर यहाँ पर संतुष्ट किया, और लगता है सर जिन्होंने प्रश्न किया उनको भी ये संतुष्टि हो गई होगी कि हमें अगर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है तो अपने मेहनत पर देना है। तो हमारे सामने एक हैंड रेज आ रहा है, संतोष गोप जी। संतोष गोप जी का सर माइक का सर अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया जाए सर। संतोष गोप जी, संतोष गोप जी आप मंच पर आएंगे सर, आपको ऑप्शंस मिल चुका है, अपने माइक को ऑन करें सर। संतोष गोप जी, हेलो संतोष गोप जी। सवाल नहीं है, क्योंकि हमको तो सर सवाल का जवाब तो ऐसे ही मिल जा रहा है कि अपने से हैंडराइज हो गया सर, कुछ काम कर रहे थे। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है सर। जी सर। ठीक है सर, कोई बात नहीं है, हो जाता है सर। तो अपने माइक को सर आप बंद कर लेंगे। और एक हैंड रेज सर यहाँ है, जीतू जेठा जी। जीतू जेठा जी का सर माइक को सर अनम्यूट कर देंगे सर। जीतू जेठा जी, जी जीतू जेठा जी आप अपना माइक को ऑन करें सर और मंच पर आए सर। जीतू जेठा जी, अगर मेरी आवाज जा रही है सर तो अपने माइक को आप ओपन करें।
शायद जीतू जेठा जी नहीं कर पा रहे हैं। और किन्हीं के अंदर में अगर कोई प्रश्न हो तो आप मंच पर जिनका माइक ओपन है डायरेक्ट बोल सकते हैं। जी देवेंद्र जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर, जय परलवाइन। क्या मेरी आवाज जा रही है सर? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। सर मेरा भी एक सवाल है सर, और सवाल यही है सर कि मेरे भी टीम में बहुत से लोग हैं जो अकाउंट लगा करके सो गए हैं, और सिस्टम इतना ईमानदार है सर, इतना ईमानदार है सर कि उन्हें भी 2-2 राउंड दे चुका है। और मेरे पड़ोसी में कुछ लोग पहले भी अकाउंट लगा चुके थे, उनका 4 राउंड आ चुका है सर, किन्हीं का 5 राउंड आ चुका है। आज भी कुंभकर्ण की नींद वो सो रहे हैं सर। तो इस सवाल का मुझे भी जवाब मिलना चाहिए कि काम वो क्यों नहीं कर पा रहे। जी जी, जिनका 2-2 राउंड आ चुका है वो भी अभी तक काम क्यों नहीं कर रहा, सारा चीज देखने के बाद। जी यही प्रश्न है ना सर? ये 2 राउंड, और मेरे पड़ोसी का जो है हमसे पहले किन्हीं का 4 राउंड, किन्हीं का 5 राउंड आया हुआ है सर, और किसी को जी बताए नहीं, आज भी सो रहे हैं। जी, आज भी काम नहीं कर रहे हैं सर, है ना सर? तो बहुत अच्छा प्रश्न है सर आपका। और इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए मैं पुनः इस मंच पर आमंत्रित करूंगा मुकेश बर्नवाल जी को। मुकेश बर्नवाल जी फिर से मंच पर आए सर, और देवेंद्र कुमार जी के प्रश्नों का सर जवाब दें सर। ये आखिर आदमी क्यों सोया हुआ है, क्यों नहीं सर? पैसा देखने के बावजूद भी काम नहीं कर रहा है सर। जी देवेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शानदार सवाल है आपका। देखिए एक बात बता देते हैं, 100% लोग काम करेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, आएंगे सभी लोग, करोड़पति बनेंगे सभी, और सिस्टम का डिजाइनिंग ही इस प्रकार की गई है कि हर किसी को काम करना पड़ेगा। जबरदस्ती करे, मजबूरी में करे या खुद से करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिनका फर्स्ट ऑटो पुल आया है उनका सेकंड ऑटो पुल आया है, किन्हीं का थर्ड ऑटो पुल आया है, चौथा ऑटो पुल भी आ चुका है। तो अगर चौथा ऑटो पुल आ चुका है उसके बावजूद भी वो काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो सिस्टम को जाना नहीं है। रियली हमारा सिस्टम कहता है कि ये सिस्टम 90% सीखना है, 90% जानना है, 10% करने का है। रिजल्ट ऑटो मोड में आपका 100% हो जाएगा। तो जो आदमी आज भी कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है, यानी उसका चौथा राउंड अगर आया है तो 1024 डीपी का उसका ऑटो पुल आ चुका है। तो 1024 या 256 डीपी ही आया है। तो आप कल्पना करिए कि आप उसका कैलकुलेट करिए कि उसके पास कितने पैसे आ गए। उन्होंने 2250 रुपया लगाया और उनके अकाउंट में 19,000 रुपये आ चुके हैं। तो 38,000 भी आ चुके हैं, 1,53,000 भी आ चुके हैं। उसके बावजूद भी वो अकाउंट नहीं लगा रहा है, लोगों को इस सिस्टम के बारे में नहीं बता रहा है। तो या तो वो सिस्टम में ज्वाइन करके छोड़ दिया है, उसको पता ही नहीं है कि हमें सिस्टम के बारे में, उसके पास कोई नॉलेज ही नहीं है, या फिर उसका अपलायन सोया हुआ है। कुछ तो बात है। सिस्टम को लोगों को बताइए, सिस्टम का पावर बताइए कि ये सिस्टम आपको दे क्या सकता है, आप कितने लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं इस सिस्टम के माध्यम से। ये दुनिया का 8वां अजूबा है, 2015 की साइंस है, एक विज्ञान है, और विज्ञान को समझना है, विज्ञान का लाभ लेना है। सभी लोग साइंटिस्ट नहीं बन सकते, लेकिन उसका लाभ उठा सकते हैं। तो लोगों को सिस्टम का पावर बताइए, लोगों को इसका मैसेज दीजिए। हम जो हमारे सर कहते हैं कि हम सभी दूर के रिश्ते के सगे भाई हैं। अगर वो आपके टीम से आते हैं तो भी, आपके टीम से नहीं आते हैं तो भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें आप परलवाइन की पावर ऑफ परलवाइन उसे बताएं, उनको बोले कि ये सिस्टम क्या है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कितनी बड़ी अचीवमेंट ले सकते हो।
आज आप पर्ल हैं तो आपको 4 राउंड ऑटो पुल आया है। अगर आप कोरल होते तो कितना आता, अगर आप ऑनिक्स होते तो कितना आता, अगर आप क्वाज होते तो कितना आता, एमेथिस्ट होते तो कितना आता। आप कल्पना करो कि अगर आप उस समय एमेथिस्ट बन गए होते तो आज आपके वॉलेट में कितना रुपया आ गया होता। तो आप उनसे मिलिए, उनसे बातें करिए, मीटिंग में उनको शामिल करवाइए ताकि वो लोग काम कर पाए, क्योंकि उनका विजन क्लियर नहीं है। उनका विजन क्लियर करना है, उनको पर्लवाइन की ताकत बतानी है। तो थैंक यू। और मैं